हेलो फ्रेंड। हमारा आज का टॉपिक है पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन और इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गदर पार्टी, सिल्क पेपर षड्यंत्र और कांग्रेस में फूट। सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक हो जाता है कांग्रेस में फूट। सब महत्वपूर्ण है मगर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कांग्रेस जो था 2 भाग में बट गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं कांग्रेस का उग्रवादी चरण, इसके पहले उदारवादी चरण को पढ़ लिए थे, तो हम लोग उग्रवादी चरण के अंतर्गत ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, फिर एक मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था, इसके बारे में हम लोग तो पढ़ लिए, अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, समझ गए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो जा करके देखिए, सबका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। और हम लोग आज पढ़ेंगे पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। तो पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था वो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के कारण हुआ था और लगान नीति के कारण हुआ था। आर्थिक नीति के कहने का कारण हो गया कि उन लोग हमारे आर्थिक नीति का हनन करते थे और लगान ऊंचा रखते थे, तो जिसके विरोध में स्टार्टिंग में कुछ प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, जैसे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। इन्होंने क्रांतिकारी कुछ गतिविधियां किए, जिसके कारण जो गतिविधि कर रहे थे कुछ तो इसके कारण लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके अंग्रेज़ जो था ना, जब अंग्रेज़ को पता चल गया गतिविधि, जब क्रांतिकारी गतिविधि करता है लोग तब पता चलेगा ना, तो अंग्रेज़ को पता चल गया। जब पता चल गया इसको, तो इसको ये दोनों को, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल, जो कि बर्मा म्यांमार में है, वहाँ भेज दिया गया। तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ 2 मतलब कि 3 लोग थे, इसमें से 2 लोग को जेल भेज दिया गया। तो इसके विरोध में क्या हुआ कि पंजाब में जो और भी जो क्रांतिकारी लोग थे, उन लोग प्लान बनाया कि हम लोग 1 फरवरी 1915 ईस्वी को, डेट क्या है? 1 फरवरी 1915 ईस्वी, यानी कि 1 फरवरी इन लोग प्लान बनाया कि 1 फरवरी 1915 ईस्वी को पूरे उत्तर भारत में हम लोग हिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे। हिंसात्मक मतलब पूरा लड़ाई झगड़ा। मगर पता नहीं कैसे कैसे अंग्रेज़ को पता चल गया इस बात का कि जो पंजाब के जो भी क्रांतिकारी है, इन लोग 1 फरवरी 1915 को, यानी कि इन लोग पता चला कि 1 फरवरी 1915 को इन लोग कुछ हिंसात्मक आंदोलन चलाने वाला है। कोई होता है ना, कोई बोल देता है कि आज तो हम बता देंगे, कल मिलना, या तो कल बता देते हैं हमें, और नहीं तो नहीं होता है। कोई मूवी में चोर जो होता है डेट दे करके चोरी करता है कि हम इस डेट को चोरी करेंगे, तो उसी प्रकार से ये एक प्रकार से डेट दे दिया था कि 1 फरवरी 1915 को हम लोग पूरा हिंसात्मक आंदोलन करेंगे। तो जब अंग्रेज़ को पता चला तो अंग्रेज़ को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था, तो सब जितना क्रांतिकारी था वो सबको पकड़ लिया, जितना जो इस षड्यंत्र में भागीदारी था सबको पकड़ लिया। इसमें से प्रमुख थे पृथ्वी सिंह, परमानंद और करतार सिंह। तो अगर सवाल बनेगा हमारा कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन से जो सवाल बनेगा वो यही बन सकता है कि इसका मतलब कि प्रारंभिक में किनका महत्वपूर्ण योगदान था, ऑप्शन दे देगा तो लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। किसको गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया था? तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को। या तो कुछ इस प्रकार से भी बना सकता है कि किनको जेल भेजा गया था, मांडले जेल, और एक दे देगा, अजीत सिंह दे देगा, लाला लाजपत राय दे देगा, लाला हरदयाल दे देगा। तो याद रखिएगा कि लाला हरदयाल ये तो चले गए थे, बाद में फिर यही गदर पार्टी की स्थापना किए, तो इनको नहीं पकड़ा था, लाला लाजपत राय को पकड़ा था। फिर पूछ सकता है कब इन लोग जो पंजाब के जो क्रांतिकारी थे, कब पूरे उत्तर भारत में हिंसात्मक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था 1915 को, 1 फरवरी को। इसमें से प्रमुख जो थे क्रांतिकारी थे वो पृथ्वी सिंह, परमानंद और करतार सिंह। बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं बन सकता है इससे, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन से। इसका देख लीजिएगा, अगर आप बढ़िया से सिर्फ समझ लीजिए इसको, एग्ज़ाम में सवाल नहीं छूटेगा इससे। आगे चलते हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हम लोग पंजाब में देख लिए। अब जब पंजाब में हुआ तो हमारे जो इंडिया के लोग थे, ऐसा थोड़ी ना था, वो विदेश में भी रहते थे कोई। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। ये जो उग्रवादी लोग थे ना भाई, गजब थे, जिधर देखो उधर गोली मार रहे हैं। इसमें भी देखिएगा कि मदन लाल धिंगरा गोली मार देता है विलियम बाइली को। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसमें भी क्या हुआ था कि 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने
इंडियन होम रूल सोसाइटी सवाल बन सकता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी जानते हैं, याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ पॉइंट जो रहेगा ना उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी ऐसे तो है जो लॉजिक है समझने का कुछ कुछ चीज़ को, बट कुछ कुछ चीज़ को याद करना, डायरेक्ट रटने से सिर्फ नहीं होता, समझना भी पड़ता है। तो 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा में सर जी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इनके सदस्य थे लाला हरदयाल। देखिए लाला हरदयाल यहाँ हाल है, वहाँ पर पकड़ाए कौन, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जिनको जेल भेज दिया गया। और देखिए लाला हरदयाल, बीडी सावरकर और मदन लाल धिंगरा। तो यही मदन लाल धिंगरा जो था, ये मदन लाल धिंगरा जो थे, ये 1905 ईस्वी में तो एक इसका स्थापना हुआ था इंडियन होम रूल सोसाइटी का, और 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगरा जो थे वो कर्जन विलियम बाइली को गोली मार के हत्या कर दिया। ये जो कर्जन विलियम बाइली था ये इंडिया हाउस का राजनीतिक सलाहकार था। कहाँ, लंदन में। कहाँ, लंदन में इंडिया हाउस का राजनीतिक सलाहकार था, जिसके विरोध में जो अंग्रेज जो थे वो मदन लाल धिंगरा को इंग्लैंड में फांसी दे दिया। और जो ये बना था, सोसाइटी बना था एक, जो इसका स्थापना हुआ था इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसको भी सरकार बंद कर दिया। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी था, मासिक पत्रिका, महीने महीने पत्रिका आता था जिसका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट। तो देख रहे हैं ना कितना क्रांतिकारी थे ये उग्रवादी चरण के जो नेता थे। ये सिर्फ परचम इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी अपना परचम ला रहे थे, वहाँ पर भी अंग्रेज के विरुद्ध संगठन बना दिया। जैसे कि हम लोग देख ही रहे थे ना अभी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सवाल पूछेगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सदस्य कौन कौन थे, लाला हरदयाल। याद रखिएगा इस प्रकार से कि लाला लाजपत राय तो वहाँ पकड़ा गए थे और अजीत सिंह, बचा कौन था यहाँ पर, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल हो गए यहाँ पर, लाला हरदयाल, बीडी सावरकर और मदन लाल धिंगरा। और चूँकि मदन लाल धिंगरा को फांसी हो गया था इसलिए, क्योंकि मदन लाल धिंगरा ने 1909 ईस्वी में कर्जन विलियम बाइली को गोली मार के हत्या कर दिया गया था, तो इनको फिर इंग्लैंड में फांसी दे दिया गया था। और जो विलियम बाइली था, विलियम बाइली ये लंदन में एक अथी था, मतलब कि एक कोई संस्था था जिसका नाम था इंडिया हाउस, वहाँ का राजनीतिक सलाहकार था ये। कोई भी राजनीति से रिलेटेड कोई सलाह देना होता था तो यही देता था। सोचिए हमको रहना इंडिया में, वो लोग लंदन में रहता, वो लोग सलाह देगा कि हम लोग कैसे जिएँ कैसे रहें हैं, और हम लोग रहेंगे उसका बात बताइए कितना रह पाएंगे हम लोग। आप ही बताइए, आप हम यहाँ पटना में रह रहे हैं और कोई और सलाह देगा हमको कि तुम ऐसे रहो, तुम ये करो वो करो, तो मेरे घर का चीज़ वो नहीं जानेगा। वही बात था। अब वो वहाँ का राजनीतिक सलाहकार था, इंडिया हाउस का सलाह देता था, तो गुस्सा करके मदन लाल धिंगरा विलियम बाइली को गोली मार दिया और उसको बेचारे को फांसी हो गया वहीं पे। तो इस प्रकार से ये तो फिर ख़त्म हो गया वहाँ क्रांतिकारी। बट अंग्रेज तो डर रहा था ना किसी न किसी प्रकार से। कितना कमाल धूम मचेले था धर के ये लोग, जो भी था ये उग्रवादी चरण के नेता। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा एक पॉइंट ये भी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी ने कौन सा पत्रिका निकाला था, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। हम लोग और आगे देखते हैं, इसको तो देख लिए, समझ भी गए होंगे आप लोग। अब आ गया गदर पार्टी। कौन आ गया, गदर पार्टी। तो ये गदर पार्टी, इसके जो संस्थापक थे गदर पार्टी के, वो लाला हरदयाल थे। वो अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। कौन जगह है, सैन फ्रांसिस्को, वहीं इसका स्थापना हुआ था। पूछेगा गदर, सवाल जानते हैं, साधारण साधारण सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने। कब, तो 1913 ईस्वी में। समझ रहे हैं, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। ये जगह कहाँ है, यूएसए में है, वहीं पर स्थापना हुआ था। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त करने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। गदर पार्टी का आखिर स्थापना इसीलिए हुआ था ताकि हम लोग जो अंग्रेजों के प्रति पराधीन थे, उसके अधीन थे, ताकि उसके चंगुल से हम लोग मुक्त हो जाएं, इसके लिए एक संगठन बना था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया। यानी कि जो भी आदमी अमेरिका में, यानी भारत का आदमी कैसे होता है, भारत का आदमी अमेरिका कनाडा में रहता है,
तो मतलब कि जो भी आदमी जो अमेरिका में रह रहा था, कनाडा में रह रहा, जो भी भारतीय रह रहा था, वही लोग 1913 ईस्वी में 15 जुलाई 1913 ईस्वी में एक मतलब कि संगठन बनाया गदर पार्टी। कहाँ? फ्रांसिस्को नगर में, है ना, समझ रहे हैं। इस संस्था ने गदर नामक मासिक पत्रिका गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। एक पत्र निकाला था, गदर पार्टी था, तो कहीं पर हिंदुस्तान गदर भी लिख देता है इस प्रकार से पेपर का नाम। तो यहाँ गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और ये जो पत्र निकलता था तो ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू और गुजराती में निकलता था। यहाँ तक बात को समझें आप ना। इसका स्थापना किस लिए किया गया था ये भी समझ गए, कहाँ हुआ था ये भी समझ गए। फिर ये गदर पार्टी जो था एक पेपर निकालता था, ये भी समझ गए कि गदर पार्टी गदर नाम का पेपर निकालता था। इसका एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए इसमें गदर पार्टी के जो संस्थापक थे हरदयाल, इसके अलावा और भी था मगर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसके बाद फिर कुछ और सदस्य थे इसमें, जैसे बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकाजी कामा। ये इसलिए फेमस है, इनका नाम है क्योंकि ये कुछ कुछ काम किए हैं। जैसे मैडम भिकाजी कामा किए हैं, देखिए समझिए। देखिए मैडम भिकाजी कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थे। यह पेरिस में रहती थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस। मैडम भिकाजी कामा 1907 ईस्वी में जर्मनी की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुई थी। मैडम भिकाजी कामा जो थे, जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो वहाँ मतलब कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुई थी। सहयोगी किसके थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के। और इसी सम्मेलन में, यानी कि जो जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1907 ईस्वी में, इसी सम्मेलन में एक जगह है जर्मनी में जिसका नाम है स्टुअर्टगार्ड। इसी में पहला बार हम लोग जब भारत का जो तिरंगा है ना, पहला बार फहराया गया था। देखिए कितना VVI है, इसको 5 बार VV कर लीजिए, VVI सोचिए एकदम, जितना स्टार लगा सकते हैं इसमें, कि पहला बार भारत का तिरंगा झंडा कब फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1907 ईस्वी में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वहाँ पहला बार फहराया गया था। जिसके प्रतिनिधि के रूप में कौन थे वहाँ पे इसी सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में? तो मैडम भिकाजी कामा। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो उस टाइम को जो झंडा था ना, हमारा ट्रैफिक लाइट में कैसे लाइट रहता है अभी, एक पीला रहता है, हरा रहता है, लाल रहता है। तो हमारा उस टाइम झंडा का जो रंग था वो यही 3 रंग था, हरा, पीला और लाल। सवाल पूछ सकता है, एकदम याद रखिएगा ये पॉइंट को। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ कहा जाता है। काहे नहीं कहेगा, इतना कुछ की। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा। यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में, तो जर्मनी जो था, जर्मनी वो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा था। तो ये सब इंग्लैंड में ही कुछ कुछ हम लोग पिछले पढ़े, क्रांतिकारी। इंग्लैंड में गोली वहाँ मार दिया गया, लंदन में फांसी दे दिया गया था, लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में फांसी दे दिया गया था, पढ़ रहे थे हम लोग। तो 1914 ईस्वी में जब विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो जर्मनी था वो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था। तो जो मैडम भिकाजी कामा थे, ये क्या कर रहे थे ना कि भारत जो भी हम लोग उसके गुलाम थे, तो हम लोग को मदद करना पड़ रहा था उन लोग को। तो जो भारत के जो क्रांतिकारी थे, उन लोग को मदद कर रही थी ये कौन? मैडम भिकाजी कामा। किस रूप में? हथियार से और धन से। इसी के लिए मतलब कि मदद करने के लिए ही एक कमेटी का गठन की थी जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। कमेटी का नाम क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। समझ रहे हैं ना। मैडम भिकाजी कामा जो थे वो क्रांतिकारी को किस प्रकार से मदद कर रही थी? हथियार से और धन से। इसी के लिए कमेटी का गठन की थी जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। हो गया, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा गदर पार्टी से। सवाल ये बन सकता है कब बना था गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, कब किया? समझ गए। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कौन सा पत्र निकाला था? गदर पत्र निकाला था। मैडम भिकाजी कामा किसके सहयोगी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के। कहाँ रहती थी? पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है।
फिर किस सम्मेलन में भाग ली थी मैडम भिकाजी कामा? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जर्मनी में, ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में उसमें भाग ली थी। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था, जिसमें भारत का पहली बार तिरंगा फहराया गया था। इस तिरंगे में 3 रंग था, हरा, पीला, लाल। किसको भारतीय स्वतंत्रता की जननी माँ कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। किसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी जो था इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें मैडम भिकाजी कामा भारतीय क्रांतिकारी को हथियार एवं धन से मदद किया था? सवाल ये पूछ सकता है किसने किया था मदद हथियार एवं धन से, और किसने गठन किया था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का? इस प्रकार से सवाल हमारा बन सकता है। तो अगला वो तो हमारा खत्म हो गया, गदर पार्टी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे सिल्क पेपर षड्यंत्र। सिल्क पेपर षड्यंत्र 1915 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था इसमें कि जो मुस्लिम के नौजवान थे वो फारसी भाषा में एक कपड़ा था सिल्क का, और पीले रंग के कपड़ा होता था, सिल्क कपड़ा होता था, सिल्क का पीला रंग का कपड़ा होता था। उसमें फारसी भाषा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध में मुसलमान को उकसाने के लिए मतलब कि गुप्त रूप से पत्र लिखा जाता था। वो पत्र का नाम था महमूद हसन। समझ रहे हैं ना? कैसे पेपर निकला था, बंगाल गजट, इस प्रकार से। तो उसका नाम तो रखा गया था कि महमूद हसन। एक गुप्त पत्र था। सवाल पूछ सकता है महमूद हसन क्या था? 4 गो ऑप्शन दे देगा। मगर क्या हुआ, बात को समझ रहे हैं ना, कि जो मुस्लिम के नौजवान थे वो फारसी भाषा में सिल्क कपड़े पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमान को उकसाने के लिए पत्र लिखा गया था, जो गुप्त रहता था। नहीं होता चुपचाप लिखना है, माने कि पता ना चले अंग्रेज को, गुप्त रूप से लिखा गया था। कोई होता था ना कि प्रकाशन करता था कि एकदम प्रेस की स्वतंत्रता मांगता है, आप पूरा प्रकाशन करेंगे जो मेरा मन करेगा, मगर ऐसा नहीं था, गुप्त रूप से लिखा गया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। मगर क्या हुआ, ये किसी प्रकार अंग्रेज़ों के हाथ लग गया। कौन? ये सिल्क पेपर का कपड़ा जो था, ये जो पत्र था गुप्त पत्र, ये अंग्रेज़ों के हाथ लग गया, और जिसके कारण ये योजना क्या हो गया, असफल हो गया। अब इसी योजना को हम लोग कहते हैं सिल्क पेपर षड्यंत्र। इसके जो प्रमुख अभिव्यक्ति थे, जो मतलब कि ये सब किए थे, उनका नाम था मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। कहीं पे लिखेगा मौलवी अहमदुल्ला सिंधी भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। कहीं कहीं आपको ये नाम देखने को मिल सकता है, ऐसे मैक्सिमम जगह ये मिलेगा। तो इनके अभियुक्त कौन थे? ये जो सिल्क पेपर षड्यंत्र का मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। समझ रहे हैं ना बात को? फिर हम एक पिछला वीडियो में एक नोट्स देना भूल गए थे, वो ये था कि महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी समाचार पत्र जो हम लोग पढ़े थे, काल, ये काल का मतलब संबंध किससे था? तो क्रांतिकारी से संबंध था काल का। तो इसका जो संपादन किया था वो प्रांजपे ने किया था। किसने किया था? प्रांजपे। इसके बारे में ठीक हम लोग जस्ट पिछले वीडियो में पढ़े थे कि महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी एक समाचार पत्र निकला था, क्रांतिकारी ने निकाला था, जिसका नाम था काल। ये जब किससे रिलेटेड था? तो ये क्रांतिकारी समाचार पत्र था। तो इसका जो मतलब कि जो संपादन करता थे वो थे प्रांजपे। फिर एक और पीछे बताना भूल गए कहीं पे, आर्य समाज में नहीं बता पाए थे, तो हम देखेंगे नहीं बताए हैं। तो ये है भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। इसका नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। याद रखिएगा ये पॉइंट को। हम लोग अब ये देखेंगे कि कांग्रेस में कुछ टूट किस प्रकार से हुआ था। उसको देखने से पहले ये जो स्वराज शब्द कब मांगे, स्वराज शब्द जो है कब मांगे, इसको देखेंगे। ये स्वराज शब्द है ना, ये कलकत्ता अधिवेशन में यूं ही नहीं मांग लिए थे, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं जस्ट। तो क्या हुआ था इसमें, बात को समझिएगा कि कांग्रेस में टूट किस प्रकार से हुआ, इसको देखेंगे कि कांग्रेस में टूट किस प्रकार से हुआ। हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1907 ईस्वी में, कब? 1907
एक सेकेंड, एक मिनट भाई रुक जाओ। हाँ, 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का था वो सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन। इसको डीप में बताएंगे, समझ में आएगा आपको। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष था रास बिहारी घोष ने किया था। किसने? रास बिहारी घोष ने किया था। किसका? सूरत अधिवेशन, जो 1907 में ईस्वी में हुआ था। तो क्या हुआ था इसमें? ऐसे तो जो हमारा विभाजन हुआ था, जो दो विचारधारा में जो बदल गया, इसका शुरुआत 1905 ईस्वी में ही हो गया था। जो कांग्रेस में जो फूट हुआ, टूट गया, गरम दल और नरम दल में टूट गया। पहले टूटा नहीं था, इसके कारण कांग्रेस कमज़ोर भी हुआ टूटने के कारण। तो इसका 1905 ईस्वी में हो गया था। वो इसलिए हुआ था, ऐसे पहले नंबर ये बताइए 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बनारस अधिवेशन। क्या हुआ था? बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, बनारस अधिवेशन। बात समझिएगा, पूरे समझ में आएगा। 1905 में क्या हुआ था? बनारस अधिवेशन। और जिसकी अध्यक्ष था, इस बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे, वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, इसके अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। तो क्या हुआ था, जब ये अधिवेशन हुआ था तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने बोले कि हम लोग को याचना करके इस प्रकार से, मतलब कि याचना नीति अपना करके, याचना नहीं होता, हम लोग रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेज से कि हम लोग को ऐसे कीजिए, हम लोग को ये प्रार्थना करते थे। तो उसके मतलब कि निंदा किए थे बाल गंगाधर तिलक, बहुत विरोध किए थे। उनको ये कहना था कि जैसे स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 ईस्वी में, स्वदेशी आंदोलन चला था। उस टाइम देखे थे हम लोग, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। तो क्या हुआ था कि जब चल रहा था स्वदेशी आंदोलन, तब बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो पूरे देश में किया जाए, और इसमें सभी वर्ग को सम्मिलित किया जाए। मतलब जितना वर्ग है, जितना कास्ट है, ये जो भी है, इसमें सबको शामिल किया जाए। अब इसको जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन मतलब इसको बनाना चाहिए। ये किसका कहना था? बाल गंगाधर तिलक को। किसको राष्ट्रव्यापी बना? पूरे एकदम। मगर जो नरम दल के नेता थे, उदारवादी जो थे, एक प्रकार से नरम दल नहीं कह सकते, जो उदारवादी नेता थे, तो वो चाहते थे कि नहीं, ये जो अथी है, स्वदेशी आंदोलन है, वो सिर्फ बंगाल तक ही रहे। अब बाल गंगाधर तिलक क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि नहीं, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बने। इसी कारण से क्या हुआ कि थोड़ा सा मन मुटाव हो गया एक प्रकार से, क्योंकि जो उग्रवादी चरण के जो नेता थे, उन लोग को कहना था कि नहीं, कि हम लोग जो है वो पूरा, जो हम लोग जो कह रहे हैं कि पूरा देश में चलाया जाए, तो पूरा देश में चलाया जाए ये आंदोलन को। मगर जो उदारवादी नेता थे, वो चाहते थे कि नहीं, हम लोग जो है वो संवैधानिक तरीक़ा से ही करेंगे, इसी तरीक़ा से कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब कि तब फिर क्या हुआ था ना, कि बीच कहा चलो ठीक है ना, संवैधानिक तरीक़ा से होगा और ना ही पूरा उग्रवादी तरीक़ा से होगा, अब हम लोग मतलब कि बीच का रास्ता अपनाएंगे। तो ऐसा करके फिर क्या हुआ ना कि बात को टाल दिया गया, और कुछ समय तक विभाजन नहीं हो सका, बच गया, विभाजन होने से बच गया कांग्रेस का। कब? 1905 ईस्वी। नहीं तो 1905 में विभाजन हो जाता। मगर क्या हुआ, फिर जब 1905 में अधिवेशन हो गया, जब फिर 1900, हर एक साल होता था ना कांग्रेस का अधिवेशन, जब 1906 ईस्वी में अधिवेशन हुआ, तब उसमें बात आया, फिर मतभेद हो गया उसमें। ये मतभेद हुआ जब 1900, इसको मिटाने दीजिए 1906 ईस्वी में जब फिर से जब कांग्रेस का जब अथी होने लगा, अधिवेशन होने लगा 1906 ईस्वी में, तो ये लोगों का कहना था कि जो इस बार अध्यक्ष है वो किसको बनना चाहिए, किनको बनाना चाहिए? बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक का अध्यक्ष बनाइए, नहीं तो लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, या तो बाल गंगाधर तिलक को या तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहिए। मगर नरमपंथी जो कहते थे कि नहीं, रास बिहारी
हम घोष को बनाएंगे। तब विवाद फैल गया। तब जा करके बोले कि ये दादा भाई नौरोजी कि चलो ना तुम बनेगा ना हम ये बनेगा, चलो हम बन जाते हैं अध्यक्ष। तब 1906 ईस्वी में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, इसका अध्यक्ष कौन बन गए? दादा भाई नौरोजी। जब अध्यक्ष बन गए ये दादा भाई नौरोजी, तो इन्हीं लोग जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो उग्र भावना के जो लोग थे, इन्होंने से ही कहने से जो दादा भाई नौरोजी थे वो पहला बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द की मांग किए थे, यही दादा भाई नौरोजी ने। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग जो पॉइंट लिखा हुआ है कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादी नेताओं के दबाव के कारण अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से मन से पहली बार स्वराज शब्द की मांग की। यही रीजन था, क्योंकि 1906 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ वो मतभेद हो गया था। लोग चाह रहा था कि नहीं, उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक या तो लाला लाजपत राय का अध्यक्ष बने, और ये जो नरमपंथी था वो चाह रहा था कि नहीं, रास बिहारी घोष बने। तब जा करके लगा कि नहीं, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लगता है फिर फूट आ जाएगा दोनों में। तब जा करके कहा कि ना तुम बनेगा ना हम बनेंगे, अब ना सॉरी ना तुम बनेगा ना ये लोग बनेंगे, अब हम बनेंगे। तब जा करके दादा भाई नौरोजी बन गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, स्वराज शब्द का मांग भी कर लिए तो विवाद शांत हो गया। तो दबाव था किनका? दबाव था उग्रवादी नेताओं के कारण दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का मांग किए थे। तो क्या हुआ कि इनका थोड़ा दबदबा बढ़ गया, थोड़ा सा लोकप्रियता बढ़ गया। किसका? जो गर्मपंथी का लोग था, जो उग्रवादी था, और जो नरमपंथी का लोग था उसमें थोड़ा सा लोकप्रियता में कमी आया उसमें। तब जाकर के क्या हुआ, तो जो उदारवादी लोग थे उनको लगा कि ये लोग जो उग्रवादी लोग हैं ये अभियान से जुड़े हैं, ये लगता है ठीक बात नहीं है, ये तो ब्रिटिश सरकार को एकदम हटाने पर तुला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग को कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर हम लोग जल्दबाजी में कदम उठाएंगे तो हम ही लोग को नुकसान होगा। इसके लिए फिर क्या हुआ, जो उदारवादी नेता थे वो, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता था, तो इन लोग को मतलब कि थोड़ा हीन संदेह की दृष्टि से, संदेह समझते हैं ना, संदेह की दृष्टि से देखने लगा। और उनको यही लगा, जो उदारवादी नेता थे उनको यही लगने लगा कि ये जो इन लोग के कारण यानी उग्रवादियों के कारण हम लोग को स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा लगने लगा। किसको? जो उदारवादी था उसको लगने लगा ऐसा। इसी के लेकर के तो बवाल हुआ फिर, समझिए देखिए। तो 1905 का अधिवेशन देख लिए, बनारस अधिवेशन। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दोनों में होने लगा कि कौन बनेगा कौन बनेगा। कोई कह रहा था नहीं कि लाला लाजपत राय को बनाइए या तो बाल गंगाधर तिलक को। उधर से कह रहा था नरमपंथी वाला कि नहीं, यानी उदारवादी वाला कह रहा था कि नहीं, रास बिहारी घोष को बनाइए। तो इस प्रकार से दोनों बीच में फिर कौन आ गए? दादा भाई नौरोजी या स्वराज शब्द की मांग किए। जब अगला अधिवेशन हुआ 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर। 1907 ईस्वी में अधिवेशन जो हुआ था वो हमारा नागपुर में हुआ था। सॉरी, नागपुर नहीं, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि 1907 ईस्वी में जो अधिवेशन जो है, ऐसे तो हुआ था सूरत में, मगर नागपुर में आयोजित करना चाह रहे थे। कौन लोग? बाल गंगाधर तिलक। कौन लोग? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। उन लोगों का कहना था कि 1907 का जो अधिवेशन होगा वो नागपुर में होगा, और इसका अध्यक्ष या तो हम बनेंगे यानी बाल गंगाधर तिलक या तो लाला लाजपत राय। मगर जो नरमपंथी के लोग थे, उदारवादी चरण के जो उदारवादी जो लोग थे, वो लोग कहा था कि नहीं, उन लोग अड़ गया कि नहीं, जो 1907 का जो अधिवेशन जो हुआ कि नहीं, ये जो है ये कहाँ होना चाहिए, ये हर हाल में सूरत में ही होना चाहिए। इसके कारण जो उदारवादी के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो चल रहा था स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, मेन इसी से बवाल शुरू हुआ था कि नहीं, इसको पूरा राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। तो कोई कह रहा था नहीं, जो नरमपंथी था कि नहीं, इसको बंगाली तक सीमित रखा जाए। तो क्या हुआ कि जो उदारवादी थे वो कहा कि नहीं, हम लोग स्वदेशी आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके लिए उन लोग वकालत भी शुरू कर दिया गया। तो जा करके फिर उन लोग हार के कहा चलो ठीक है जाओ। तब जा करके फिर 1907 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो फिर अध्यक्ष किसको बना दिया गया? रास बिहारी घोष को, जो कि एक मतलब क्या थे, ये उदारवादी नेता थे, ये इसको अध्यक्ष बना दिया गया।
चाहे हुआ नहीं, ये लोग अड़ गया। अब फिर अधिवेशन भी वापस कहा कि हम लोग अधिवेशन वकालत शुरू कर दिया कि हम लोग जो है स्वदेशी आंदोलन है इसको वापस ले लेंगे। तो यही सब रीज़न था कि कांग्रेस में टूट हो गया, विभाजन हो गया। और फिर क्या हुआ कि जब इनको मतलब कि बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके जब मांडले जेल भेज दिया गया, तो फिर क्या हुआ, और थोड़ा आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। मगर जब 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जेल से वापस आए तो फिर से आंदोलन शुरू हुआ। मगर जब कांग्रेस का जब विभाजन हो गया, उसमें टूट हो गया, तो पहले वाला बात उसमें नहीं रहा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको तो हम लोग थोड़ा देख लिए, मगर हम लोग यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। वो भी एग्ज़ाम में ही पूछेगा, थोड़ा समझने के लिए था वो। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन गुजरात में हुआ। तो आखिर जो वो लोग थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, वो तो चाहते थे कि नागपुर में हो, मगर फिर जा करके सूरत में हुआ, नहीं गुजरात में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? रास बिहारी घोष ने। यह अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ और कांग्रेस दो भाग में बट गया। जो दो भाग में बट गया, एक कहलाया नरम दल और एक कहलाया गरम दल। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दल में कहला गए। और जो उग्रवादी नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लाल बाल पाल कहते हैं, ये लोग गरम दल कहलाए। तो इसके कारण क्या हो गया? कांग्रेस कमज़ोर हो गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। तो इसमें भी जो मांग किया गया था कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो पूरा राष्ट्रव्यापी बने। किसने मांग कर रहा था? कौन? बाल गंगाधर तिलक की जो है हम लोग याचना से काम नहीं चलेगा, पूरा जो आंदोलन है पूरा राष्ट्रव्यापी करो, पूरा देश में चलाओ इस स्वदेशी आंदोलन को। मगर लोग कहने लगा कि नहीं, ये जो है लगभग बंगाल तक ही चलेगा, हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से ही हम लोग अपना जो है आंदोलन चलाएंगे। इस प्रकार से फिर जाकर जब 1906 में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए हैं, ये करना पड़ा इनको, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और ये रास बिहारी घोष, ये बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये दोनों एक तरफ थे, मतलब कि गरम दल में। तो ये दोनों जो थे, ये दोनों कहते थे कि नहीं हम बनेंगे अध्यक्ष, और रास बिहारी घोष कहते थे कि इधर से कि हम बनेंगे अध्यक्ष। तो चल बीच में आए दादा भाई नौरोजी, ये बोले कि नहीं तुम ना बनेगा ना हम बनेंगे, और ना मतलब बाल गंगाधर तिलक और ना ही रास बिहारी घोष, कौन बनेगा? हम बनेंगे, दादा भाई नौरोजी बनेंगे। इस प्रकार से और फिर वहीं पर स्वराज शब्द का मांग हुआ 1906 ईस्वी में। फिर जाकर के 1907 ईस्वी में यह अधिवेशन जो था वो नागपुर में होना चाह रहा था, और ये बोला गया था कि नागपुर में हो गया, अब अध्यक्ष बनेगा बाल गंगाधर तिलक, या हाँ वही बाल गंगाधर तिलक या तो लाला लाजपत राय। मगर ऐसा नहीं हुआ। लोग जो नरमपंथी लोग थे, वो उदारवादी लोग थे, वो लोग अड़े रहे और ये भी कह दिए कि नहीं हम स्वदेशी आंदोलन वापस ले लेंगे, इसके लिए वकालत भी शुरू कर दिए। तब जा करके फिर छोड़ दिया गया कि चलो वही बनो। तब जाकर रास बिहारी घोष ही इसका अध्यक्षता किए 1907 अधिवेशन में। और इसी में कांग्रेस जो था वो दो भाग में टूट गया। एक भाग टूटा जो कहलाया गरम दल और दूसरा कहलाया नरम दल। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।